कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर आज कांग्रेस के आरोपों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप गृह मंत्री की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया उसे लेकर के बीजेपी कानूनी विकल्प तलाश रही है। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, आप भी सुनिए। से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस अमित शाह के राज्यसभा में दिए भाषण का एक वीडियो दिखाकर आरोप लगा रही है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने जो कहा था उससे पूरा विपक्ष भड़क उठा। यहां तक कि पीएम मोदी से मिलने खड़गे और राहुल गांधी पहुंच गए। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज करारा जवाब दिया। कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस ने कल राज्यसभा में अमित शाह के भाषण का 12 सेकंड का वीडियो दिखाकर आरोप लगाया कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। अब आप 12 सेकंड का वो वीडियो देखिए, साथ ही जिस भाषण से वो 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई है वो पूरा भाषण भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो अमित शाह का पूरा भाषण सुना आपने। इसमें कहीं भी अंबेडकर का अपमान नहीं है, लेकिन कांग्रेस संसद में लगातार हंगामा कर रही है। आपने 100 बार अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी के बारे में जिक्र किया था।
गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा है, मैं उसका खंडन करता हूं सर। अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा यहीं तक नहीं रुका। आज शाम को एक बार फिर खड़गे और अमित शाह आमने सामने आए। दोनों नेताओं ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले आए खड़गे, जिन्होंने अंबेडकर के साथ ही अमित शाह के बयान को दलितों का अपमान बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री का बचाव कर रहे हैं। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर अमित शाह राजीनामा देना चाहिए। तो अंबेडकर पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी अधूरा वीडियो दिखाकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर राजधानी जयपुर में अरसे बाद एक दूसरे के घोर विरोधी कहे जा रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर नजर आए। पायलट ने खाचरियावास पर तंज कसा, जिस पर गहलोत मुस्कुराए। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में कांग्रेस की हुंकार। 48 महीनों के बाद हमारी सरकार। विरोध प्रदर्शन पर बेढंग का पलटवार। देखिए, कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं। सियासत कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, इसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक जगह एक मंच पर कांग्रेस के दो दिग्गज, न चेहरे पर तनाव न जुबान में तलखी। सचिन गहलोत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और गहलोत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां अब गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अरसे बाद एक साथ नजर आए। प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है। फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, अध्यक्ष जी ने बोल दिया, प्रताप सिंह जी और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपको उनकी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। सचिन पायलट ने मंच से संबोधन देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी चुटकी ली। सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नामिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की प्रासंगिकता को जोर शोर से उठाया। जैसे आपने कहा, पिछली गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए, अच्छी स्कीमें दी, आज गांव-गांव में उसकी चर्चा आज भी है। नई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है। का जो नाटक किया गया, मोदी बुला करके पानी में घरों में पानी भरे थे, कुछ देखा मैंने। तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है। एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई कि सरकार नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार दिया। बेढम ने कहा कि कायदे से कांग्रेस को प्रदेश के विकास में बीजेपी का सहयोगी बनना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं है। उनको चाहिए था कि वो साधुवाद देते मुख्यमंत्री जी को, उनको चाहिए था कि वो प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लेते। आज वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के कहते कि महात्मा गांधी जी, आपके नाम को लेकर हम प्रदेश के और देश में राजनीति करते हैं, लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए, उसके लिए प्रायश्चित करते। शहीद स्मारक से राजभवन की ओर बढ़ने पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का पुलिस से आमना सामना हुआ।
बड़े नेताओं की नजर में चढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेसियों के उबलते जोश को ठंडा करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से 1 सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी। इसीलिए वो खम ठोक कर सड़कों पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाव डूबने से 13 लोगों की मौत की सूचना मिली है। आपको बता दें कि स्पीड बोट और नाव में टक्कर से यह हादसा हुआ है। और इस टक्कर के बाद समंदर में नाव के पलटने की भी जानकारी मिल रही है। हादसे में अब तक 13 लोगों की जान गई है। 101 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की सूचना भी मिल रही है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। जरा तस्वीरें देखिए इस पूरे हादसे को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, टक्कर के बाद समंदर में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। 13 लोगों की जान गई है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसकी संख्या 101 तक बताई जा रही है। बहरहाल अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ है। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। स्पीड बोट और नाव में टक्कर हो गया और नाव डूबने से 13 लोगों की मौत की सूचना मिली है। टक्कर के बाद समंदर में ये नाव पलटी। और चलिए बात करेंगे संभल की, जहां पर 40 साल बाद मिले एक मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गया है। वहां पर हालात ऐसे बन गए कि एक भी हिंदू घर नहीं होने के बावजूद मंदिर के रास्ते में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। यूपी के 3 जिलों में बीते 5 दिनों के अंदर मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक 3-4 मंदिर मिल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल बाद मिले मंदिर में महाआरती। संभल के मुस्लिम इलाके में मिले बंद पड़े दूसरे मंदिर को खोला गया। वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले में दशकों से बंद मिला महादेव का मंदिर। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर बना खंडर। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मिले इन 4 मंदिरों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में मिले हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिले हैं। मुजफ्फरनगर में मिले मंदिर के बारे में बताया गया है कि ये 1970 में बना है। बाद में हिंदुओं के पलायन के बाद से ही मंदिर खाली हो गया। यूपी के अलग अलग जिलों में मिले इन मंदिरों का पता चलने के बाद इन्हें खोलने और इनमें पूजा करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। उधर संभल के खग्गूसराय में मिले शिव और हनुमान मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ शुरू हो गया। खग्गूसराय और उसके आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं है, लेकिन 46 साल बाद जब इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ तब यहाँ का नजारा देखने लायक था। आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। 5 दिन पहले खुले इस मंदिर में अब पूजा पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही है। मंगलवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर शाम को महाआरती हुई। आरती के दौरान मंदिर के आसपास तिल रखने की जगह नहीं थी। हजारों भक्तों की भीड़ अपने आराध्य की आरती करने में तल्लीन दिखी। भीड़ भाड़ की इतनी हजारों की संख्या में भीड़ कितनी है? बहुत भीड़ देखने में। कितनी भीड़ रही होगी? सैकड़ों हजारों में क्या दिखता है? हजारों की संख्या में। मैं तो लगातार तांता सुबह से देख रहा हूँ, तांता लगा हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाके में मिले इस मंदिर की और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस की कड़ी पहरेदारी है तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।
मंदिर के ठीक बाहर प्रशासन ने कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ मंदिर प्रांगण में आ रही थी और मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लोग आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और भीड़ जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरा है उनको यहां पर लगा गया। संभल में मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर मिलने के बाद अब वहां सनातनी आस्था का शोर सुनाई दे रहा है। कग्गूसराय में शिव हनुमान मंदिर के बगल में एक कुआं मिलने के बाद अब हयात नगर में एक और कुएं को तलाशा गया। जिला प्रशासन की टीम ने कुएं की फोटो लेकर उसकी जानकारी जुटाने में लग गई है। इससे एक रोज पहले मंगलवार को हयात नगर के सराय तरीन में ही दूसरा मंदिर मिला था, जो राधा कृष्ण का है। पुलिस ने मंदिर की चाबी मंगवाकर खुलवाया। 20 फीट के आसपास ऊंचाई में बने इस मंदिर में हनुमान जी की 4 फीट ऊंची मूर्ति और राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। जो मंदिर है, मंदिर को अब खुलवाया गया है। मंदिर के अंदर खुलवाकर यहाँ पर उन लोगों से को यहाँ पर देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देखेंगे बजरंगबली की एक बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ पर है और उस मूर्ति के अलावा यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है उनको भी लगाया गया है और नाग की यहाँ पर है। संभल में 2 मंदिर मिलने के बाद वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम चाहते तो मंदिर की जगह मस्जिद बना देते। वहाँ पे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं किया मंदिर को, न किसी ने ताला लगाया, न किसी ने हमको भगाया। हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और उस मंदिर की चाबी हमारे पास है। हम जब चाहे खोलते हैं, जब चाहे बंद करते हैं। ये तो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि संभल के मुस्लिम समाज के लोगों ने उस मंदिर की मुस्लिम अक्सरियत बस्ती में होने के बावजूद हिफाजत उस तरह से की जिस तरह से वो मंदिर नॉन हिंदू समाज के अंदर महफूज रहता। तो आप ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते। उधर बीजेपी ने संभल में मंदिरों के मिलने और हिंदुओं के पलायन पर समाजवादी पार्टी को घेरा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी संभल प्रशासन के झूठ बोलने का दावा किया। मानवता की हत्या हुई संभल में, सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। संभल में हिंदू मंदिरों और कुएं के मिलने के बाद अब इनके सर्वे की तैयारी शुरू हो गई। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मंदिर और कुएं की जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश होगी कि ये मंदिर और कुएं कितने पुराने हैं। दरअसल संभल में शिव मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई करते वक्त 20 फीट की गहराई में 4 मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद डीएम ने खुदाई रोकने का आदेश दिया था और एएसआई को सर्वे के लिए पत्र लिखा था। उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन कल एएसआई की टीम को दूसरे कुएं का दौरा भी करवा सकती है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा विजया राहटकर के कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया राहटकर। और इस दौरान कार्यक्रम में स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। मदन राठौड़ और पीपी चौधरी भी यहां पर शामिल हुए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा और दिल्ली पहुंचकर के सीएम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के कार्यक्रम में शामिल हुए और उनको मोमेंटो देकर के उनका सम्मान भी किया, क्योंकि संगठन से लगातार विजया राहटकर जुड़ी रही हैं। विजया ताई के नाम से संगठन में काफ़ी जो है प्रसिद्ध रही हैं और लोग उनको इसी नाम से पुकारते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय से राजस्थान में सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया और ऐसे में राजस्थान के नेताओं से भी उनका सीधा जुड़ाव है। जब सीएम यहां पर पहुंचे तो उनके कार्यक्रम में सीधे पहुंचे, उनका सम्मान किया गया। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली की, दिल्ली का दौरा,
सीएम भजनलाल शर्मा का, और यह दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में देखिए स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे, सीएम भी पहुंचे, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा। और यहां पर देखिए तस्वीर जो आपको 3 टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वहां पर विजया राहटकर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल पहुंचे।